बेटा नहीं बचा पाया, पुलिस का कुछ अपना एकदम सुने से कुछ भी नहीं सुना, अभी भागने चला जा रहे हैं। कुछ है रंजिश, चलो इसमें थोड़ा सा कार्रवाई करते हैं तुरंत। बाई इटावा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक घर का चिराग, एक माँ बाप की उम्मीद और अपने सपनों को सच करने की राह पर चला एक युवा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। दरअसल थाना भरतना क्षेत्र के गांव बंधा निवासी 25 साल के मनीष यादव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 18 फरवरी 2026 को वो रोज की तरह कोचिंग पढ़ने गए, लेकिन उस दिन के बाद वो घर नहीं लौटे। शाम ढलती रही, रात गहराती रही और परिवार की चिंता बढ़ती गई। घर वालों ने हर संभव जगह तलाश की, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन जब कहीं से कोई खबर नहीं मिली तो पास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 2 दिन बाद सुबह थाना इकदिल क्षेत्र के गांव चित भवन के पास रेलवे ट्रैक किनारे बोरे में बंद एक शव मिलने की सूचना मिली। जब पुलिस ने पहचान कराई तो वो शव मनीष यादव का निकला। ये खबर सुनते ही परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया और अस्पताल में माता पिता और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने उन्होंने देखे थे, आज उसी की अर्थी की तैयारी करनी पड़ रही है। मृतक के पिता राजवीर यादव का मानो सब कुछ तबाह हो गया। पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या की गई। उनका कहना है कि कुछ लोगों से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा कि मनीष ने जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दी थी, जिसकी मेरिट आने वाली थी, और पुलिस की परीक्षा भी दे चुका था। वो अपने परिवार का सहारा बनने की राह पर था। पिता का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस उसे ढूंढ लेती तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। सुबह 7 बजे कोचिंग गया और जब वापस नहीं आया तो मैंने कोचिंग में पता किया, बोला आज यहाँ आया ही नहीं। उसके बाद जब मैंने बेटा भेजा, मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं कोई हादसा टेम्पू वगैरह से हुआ हो जो अस्पताल वगैरह में भर्ती हो, देख आओ। तो देखने गया तो बोला आज रोड पे कोई ऐसी हादसा नहीं हुई पापा। उसके बाद मैंने कहा अब नहीं हुई है तो हमें थोड़ा समझ में आया कि हमारी जमीनी विवाद पर रंजिश चल रही है, जो हमारे पास छेड़छाड़ और सारे मुकदमे लगाए गए जो कोर्ट ने हमें बरी किया। उसके बाद मैंने उससे बच्चे से कहा बेटा कुछ हमें रंजिश समझ में आ रही है, इसमें कुछ घटना हो सकती है, इसलिए बच्चे को किडनैप कर लिया गया। मैंने कहा ये भारी घटना है। उसके बाद मैंने ये पता चला कि यहाँ कहीं बॉडी पड़ी, तो मैंने कहा कैसी है बॉडी, कहा है देख लेते सकते। तो वो लाइन पे बॉडी पड़ी मिली और ये हाँ रेलवे लाइन पे एक पुल है उधर चितभवन की तरफ। हाँ पुल से पूरब साइड में करीबन 10-20 कदम आगे। बताया है हमें मौके पे नहीं मिली है कि बोरे में थी ये, जो पुलिस वाले उठा के लाए वो बता रहे हैं कि बोरे में ये थी। वो उसका जबड़ा वगैरह टूटा, गर्दन भी अलग है और पैर भी हटे हुए हैं। और उम्र इसकी 25 वर्ष थी साहब। ये सब सिविल की तैयारी कर रहा था। जूनियर असिस्टेंट में इसका ओके हो गया था, टाइपिंग कर ली थी, अब मेरिट आने के लिए बाकी थी। इसने बीएससी एजी से की, उसके बाद बीटीसी बीएड भी किया और अभी तैयारी कंपटीशन की चल रही थी जो कोचिंग में गया था। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक सवाल है कि क्या हमारे युवा जो अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत में लगे वो सुरक्षित हैं? एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक पिता की उम्मीदें टूट गईं और एक घर का उजाला हमेशा के लिए बुझ गया। अब सभी की नजरें जांच पर टिकी हैं। परिवार को न्याय की उम्मीद है कि सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी, ताकि मनीष की आत्मा को शांति मिल सके और उसके सपनों की कीमत यूं बेकार न जाए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। लगभग 10 बजे के आसपास रेलवे से सूचना प्राप्त हुई थाना इकदिल को कि चित भवन रेलवे क्रॉसिंग के पोल नंबर 25/17 पर एक डेड बॉडी मिली हुई है। उस डेड बॉडी पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर देखा गया तो उसकी पहचान नहीं हो सकी थी, जिसे ला करके यहाँ शवविच्छेदन गृह मोर्चरी पर रखा गया है। पहचान और शिनाख्त की कार्यवाही के क्रम में ही मौके पर वहां पर एक भरथना थाने में गुमशुदगी लिखाए हुए परिजन भी पहुंचे थे, जिनको बॉडी की पहचान के लिए यहाँ लाया गया है। अभी संभवतः उन लोगों के द्वारा यह
बताया गया है कि वो बाकी पार्ट ऑफ बॉडी देख करके कि ये मेरा ही बेटा है या हो सकता है, इसके आधार पर शिनाख्त होते ही आगे की जो अग्रेतर विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।